बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इस वक्त शदीद जंग शुरू है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट की कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं और वो भी मुआफ़ी की बाकायदा तौर पर डिमांड कर रहे हैं। ये दोनों के मुतालबात असल में हैं क्या? और दूसरी तरफ एक टाउट सहाफ़ी जो है उन्होंने आज बड़ी अनहोनी की है, बड़ी आम तहरीर लिखी है और सारा जो मलबा है वो इमरान खान पर डालने की कोशिश की गई है। ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। आपने देखा कि एक तवील अरसा तक इमरान खान, बुशरा बीबी और फिर फराह गोगी यानी फरद शहजादी पर शदीद इल्जामात लगाए जाते रहे। नून लीग, खास तौर पर मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और अता तारड़, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे। मीडिया के अंदर इसका बड़े टॉक शोज के अंदर जिक्र हुआ, लेकिन अब वो केस जब हकायक अदालत के सामने आए हैं तो किस तरह इमरान खान और फराह खान और बुशरा बीबी उससे सुरखरू हुए हैं, ये जब डिटेल आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कितना झूठ बोला जाता है और मीडिया मैनेजमेंट की जाती है और जो अरबों के इश्तिहारात मीडिया को दिए जाते हैं इसके पीछे कुछ इसी तरह की पर्दापोशियां होती हैं। तीसरी तरफ आप देखें तो एक खबर बड़ी आम है और वो है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जो है उसने 9 मई की सूरत हाल से बड़ा फायदा उठाया है, यानी भत्ताखोरी और लोगों के घरों में घुसना, वहां पे बच्चों और खवातीन को हरासा करना, बाकायदा सरकारी वर्दियों में डकैतियों के इल्जामात है। जब आप भत्ता लेते हैं जबरदस्ती लोगों को हरासा करके तो वो डकैती में आता है। चूंकि 9 मई एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर किसी को भी डबोया जा सकता है, तो इसका बड़ा फायदा उठाया। अब दूसरी तरफ इमेज तो खराब हो गया आवाम के अंदर। अब इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ टिक टाकर्स, कुछ लोगों की खिदमात ली जाती है, लेकिन एक ऐसे बंदे को पंजाब पुलिस ने मेहमान खसूसी बनाया है जो अर्तगल गाजी जो ड्रामे के आपको इल्म है हीरो हैं, उन समेत 13 मुख्तलिफ केसेस के अंदर उन पर बड़े शदीद इल्जामात हैं। और ये हुआ क्या है, ये थोड़ी सी मैंने डिटेल आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त ये आप अंदाजा करें कि पंजाब पुलिस ने अर्तगल गाजी के मरकजी किरदार जो एंजन अल्तान है उनको जो चूना लगाया यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो आए। काशिफ जमीर इसका नाम है टिकटॉकर का, सोने की चेन वगैरह और वो ड्रामेबाजियां वो करता रहता है। तो चुंग पुलिस है, आपको इल्म है, वहां पर उसको मेहमान खसूसी बनाया गया। यानी आप अंदाजा करें इन लोगों का। सहाफी हैं लाहौर के इमरान भट्टी, उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म काशिफ जमीर को चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया। काशिफ जमीर को ट्रेनिंग सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का विजिट करवाया गया। अमला सेल्फियां बनाता रहा। मुल्ज़म काशिफ जमीर इस वक्त लाहौर समेत दीगर इजला में 13 मुकदमात के अंदर नामजद है। यानी ये हालात है और बाकायदा जो है वो 7 अफसरान है पुलिस के सीनियर, और सैल्यूट करते हुए जो तस्वीर है लेडी पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह। और आगे 2021 को टिक टाकर काशिफ जमीर को गिरफ्तार किया और पूरी वो डिटेल जो है वो सामने आई है। CCPO लाहौर ने उस वक्त क्या किया, इस पर इल्जाम किया है, जालसाजी किस तरह की। तो ये इस वक्त पंजाब पुलिस वैसे भी खैर इसी तरह का एक गिरोह बन चुकी है ओवरऑल बदकिस्मती से, चूंकि इस वक्त बहुत बड़ी स्टोरीज हैं, बहरहाल किसी टाइम पे बयान करेंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने देखा कि बुशरा बीबी और फराह शहजादी और ये जी सहेलियों का गैंग है, ये ऐसे लूटता है, ये ऐसे करता है, पूरा एक मीडिया के अंदर कैंपेन चलाएगी। 190 मिलियन पाउंड जो मुकदमा जो असल में अलकादर ट्रस्ट केस था, उसमें ये दावा किया गया कि ये बेसिकली जो जमीन है वो फरद शहजादी जो है ये तो फ्रंटमैन थी, तो मलक रियाज से जो जमीन उन्होंने ली बगैर कीमत के ली, और बगैर कीमत के चूंकि ली, और यहाँ जो जमीन मलक रियाज ने दी उसके बदले में उधर वो सारा कुछ खाता क्लियर किया गया। तो ये एक पूरा बयानिया खड़ा किया गया। वो कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, इमरान खान जो है वो इंसान है, गलती कर सकता है, फरिश्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ जितने झूठ बोले गए हैं वो एक एक बेनकाब किया है। साइफर केस के अंदर बैरिस्टर सलमान सफदर ने उसको तो मुकम्मल उधेड़ के रख दिया है। फिर सलमान अकरम राजा ने इद्दत केस भी उड़ा दिया है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जो ग्राफ ज्वेलरी है
वो 3 सेट की मुख्तलिफ कोटेशंस ली गई, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, लेकिन उसको 3 अरब का बनाया गया, वो भी सारी चीज खुल गई है। अब अलकादर ट्रस्ट केस जिसके जरिए फायदा समेटने का इल्जाम था इमरान खान और बुशरा बीबी पर, ये भी उड़ गया। अब इंतजार पंजुत्था जो है, उन्होंने आज इस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया, मीडिया ने इसको फोकस नहीं किया, हालांकि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। इसमें कहा गया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में एक इल्जाम था कि फरद शहजादी इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट मैन है और 190 मिलियन पाउंड का फायदा के इबत कुछ जमीन मलक रियाज ने उनके नाम लगवाई, जो दरअसल बीबी और इमरान खान की जमीन थी और इस जमीन की कोई कीमत अदा नहीं हुई, ये इल्जाम था। जब कल पटवारी रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुआ तो कागजात में वादे तौर पर दर्ज था कि जो जमीन फरद शहजादी ने मलक रियाज से खरीदी उसकी सारी कीमत अदा हुई और टैक्स भी बाकायदा अदा किया। किसी किस्म की कोई कानूनी बेज़ाब्तगी देखने को नहीं मिली। पहले अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंस अफसर के बयान ने इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी जिम्मा किया। जब यह साबित हुआ कि इमरान खान और बीबी ने कुछ खुद या अपने किसी रिश्तेदार के जरिए यूनिवर्सिटी से 1 पैसे का फायदा भी नहीं किया और वो महज ट्रस्टी है, और अब ये फ्रंट मैन वाला इल्जाम भी झूठा साबित हुआ है, अल्लाह अल हक है। तो ये हर केस जो आप बोगस बनाते हैं, चले आपने केस बनाया, फिर जो जिस अंदाज के अंदर वो सारा आपने खेल खेलना था, इलेक्शन आपने डकैती करनी थी, आपको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम किस सतह पे बेदार हो गई है। खाऊ कबाइल को आपने पाकिस्तान पर जबरदस्ती मुसल्लत किया और अब जो है एक एक करके ये जो केस है ये गिर रहा है। इसके अंदर कोई जान नहीं है, चूंकि जजेस भी बोल पड़े हैं, ये सारा पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक खिलवाड़ है। तो अब जो कौमी सलामती है उस पे असल हमला किसने किया? हमला इमरान खान ने नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने ये हमला नहीं किया, ये हमला उन डाकुओं ने किया जिन्होंने कौम के लुटेरों के खिलाफ मिलकर पाकिस्तान पर नाजायज कब्जा किया। तो ये असल में वो बयानिया है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। अब आप देखिए कि सहाफत के अंदर कुछ बड़े अजीब किरदार हैं, जब वो बात करते हैं तो बड़ा कई दफा गुस्सा भी आता है कि यार ये किस कुमाश के लोग हैं। हम तो बड़ी जिंदगी समझते रहे कि ये साफी हैं, लेकिन ये तो पूरे टाउट निकले हैं। अब अंसार अब्बासी साहब का शुमार उन्हीं में होता है बदकिस्मती से। ये दाढ़ी रख के माशाल्लाह इस्लाम का भी बड़ा नाम लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जो गुफ्तगू कभी भी 9 मई हो या पहले, ये सारा मलबा पहले टाइम तो उन्होंने गुजारा इमरान खान को डराते हुए कि भाई एस्टैब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर होती है। फिर इन्होंने गुजारा यार इमरान खान आप झुक जाओ, माफी मांग लो, माफी मांगोगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। आज भी जब इमरान खान ने कल परसों ये बयान दिया अडयाला जेल के अंदर, तो भाई वो तो नहीं मान रहा, क्योंकि वो इस वक्त असल एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, बाकी तो कब्जा ग्रुप है, यानी जिसके साथ अवाम खड़ी है तो असल ताकत तो वो है, बाकी तो चले डंडे के जोर पे कब्जा है वो जितना भी हो। तो अब वो मान नहीं रहा, तो अब ये बजाय इसके ये ऐसी बेशरम सहाफत है, मैं हैरान होता हूं, यानी इतनी बेहया सहाफत है कि दूसरी तरफ का जो गिरोह है उसको ये कहते भी नहीं है कि भाई तुम भी गलत हो, तुमने ये गलती की है, तुमने उनको फरिश्ता बना के पेश करते हैं। इमरान खान तुम झुक जाओ भाई, क्यों? अवाम का नुमाइंदा है, अवाम ने सबसे ज्यादा उसको वोट बैंक दिया है और अवाम ही असल पाकिस्तान की रियासत है। ये जो कहा जाता है ना रियासत ने ये फैसला किया, नहीं, ये रियासत के कब्जा ग्रुप ने फैसला किया, ये बात कहनी चाहिए। रियासत जो है वो अवाम से होती है, यानी अवाम, रकबा, यानी इक्तदार आला और हुकूमत, ये 4 अनासर से जो है वो तश्कील पाती है रियासत। और अब ये सारा जो है ये तो इमरान खान है, अवाम है, ज़ाहिर है सारा कुछ अवाम से। अच्छा, अब ये अंसार अब्बासी साहब की आप स्टोरी आपके सामने रखता हूं तो आप अंदाजा करें कि ये कितना कह रहे हैं कि यार डील करो, यार किसी तरीके से, यार प्लीज इमरान खान डील करो। ये एक तरफ ये कह रहे हैं, लेकिन डिमांड क्या है? अब एक तरफ से डिमांड ये है कि भाई 9 मई की मजम्मत करें, माफी मांगे, उसके बाद जो है वो सारे मामलात नाक रगड़ाना चाहते हैं इमरान खान से। इमरान खान कहता है नहीं भाई, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है, नहीं, मामला यहां से नहीं है, माफी आपको मांगनी है। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेतौकीरी करके, वहां सीसीटीवी कैमरे चोरी करके, वहां बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान पर हमला आवर होके, तो 9 मई का सान्या बेसिकली 7 मई को शुरू हुआ है, 9 मई को नहीं शुरू हुआ, 7 मई को ये सान्या शुरू हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब एक गुंडागर्दी बदमाशी की गई
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के खिलाफ। तो वो कहते हैं कि भाई यहां से शुरू होना चाहिए, 9 मई यहां से शुरू हुआ है, लिहाजा बदमाशी जिसने की वो माफी मांगे कि आइंदा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, आइंदा आवाम से जंग नहीं करेंगे। हमारा काम इंडिया से बाकी जो दुश्मन जो अर्दा सराई करे या दहशत गर्द हैं उनसे लड़ना है, अपने लोगों से लड़ना नहीं है। तो आप चूंकि अपने लोगों से लड़े हैं पिछले 2 सालों के अंदर, खास तौर पर 9 मई को लेके, तो लिहाजा आपको माफी मांगनी है। जबकि दूसरी तरफ का मौकफ यह है कि भाई 9 मई हमारी रेड लाइन है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे बेशक चोरी हो गए हैं, जो भी हो गया है, लेकिन उधर एहतजाज के लिए तो गए हैं ना बंदे, तो एहतजाज के लिए जाना ही यही हमारी इंसल्ट है, शायद ये समझा जा रहा है। तो ये अब इनको टाउट ही, मैं तो कहता हूं अंसार अब्बासी अब साफ ही नहीं है, वो टाउट के किरदार के अंदर है। या आप कह लें, चले ये नहीं कहना तो कह लें कि उनका दूसरी तरफ का मुक्तदरा का ये जो है वो नुक्ता नजर दे रहे हैं। तो अंसार अब्बासी कहते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडा पर और उनके काबीना के पेशावर कोर कमांडर हाउस में इजलास और इफ्तारी की खबरों पर पीटीआई को कई लोगों की तरफ से तानों का सामना है कि लाहौर कोर कमांडर हाउस को आग लगाने वाले, अब ये देखो ना, अंसार अब्बासी ने फैसला भी कर लिया है कि आग इन्होंने लगाई है। ये असल में बेशर्मी है। सहाफत के लिबादे में जब टाउट बंदा बन जाए तो ये बेशर्मी है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि लोगों को जाने से पहले आग लगी थी या जाके आग लगाई। फिर वो ये सहाफत ऐसी बेशर्म है, यानी सहाफत नहीं है, मैं शोबे की बात नहीं कर रहा, यानी इन लोगों की सहाफत, इन्होंने आज तक सवाल नहीं उठाया कि यार सीसीटीवी कैमरे किसने गायब किए, वो जरा दिखाओ तो सही। जो सरकारी जो गाड़ियों से उतरने वाले लोग थे नकाब पोश, वो किधर गए, उनकी जिम्मेदारी क्या थी। अच्छा, इफ्तार वो कहते हैं यहां पे, चले मैं खबर पढ़ देता हूं। कोर कमांडर हाउस में खामोशी से इजलास और इफ्तारी के लिए पहुंच गए। तब मुझे ये खबर सुनकर खुशी हुई। वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज कम हो। एक तरफ पाकिस्तान की फौज है जिसकी पाकिस्तान के दिफा और सालमियत के लिए अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी सियासी जमात है जिसकी अवाम में मकबूलियत दूसरी सियासी जमातों से बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे ताल्लुक रखने वाला एक गिरोह फौज पर 9 मई के हमलों में शरीक था। ठीक है, 9 मई को जो हुआ इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिया का बुनियादी किरदार था। अच्छा, ये सारी चार्जशीट तो आपने फ्रेम कर दी अंसार अब्बासी साहब। पिछले 10 महीने के अंदर जो बेगुनाह लोग थे, बिल्कुल, यानी औरतें आप देख लेना, मियाँ वाली डाल दिया उनको, बेशरम, मैं आपको क्या कहूं, यानी कुछ तो गैरत का मुजाहरा करो, सहाफत में हो, उस पे भी तो बात करो कि वो कौन है जो उनको इस तरह जो है वो इबरत का निशान बना रहा है, इंतकाम ले रहा है, किसके कहने पे। सहाफत के अंदर कम अज कम कोई बेगैरती के लेवल तक तो नहीं जाना चाहिए ना, कुछ लेवल तक तो रखे उसको। चले इधर भी आपने कह दिया कि इसने ये गलती की, तो दूसरी तरफ भी तो कह दो कि यार ये इसने गलती की, तो ये दूर होना चाहिए। ये अच्छा मतलब है, ये एटीट्यूड है। दिफा और सालमियत के लिए अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसी सियासी जमात, अच्छा 9 मई के हमलों में शरीक था। 9 मई को जो हुआ इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए का बुनियादी किरदार था। वैसे तो फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते 9 मई से पहले मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के लिए हालात बहुत खराब हो गए और पीटीआई लीडरशिप बार बार इस ख्वाहिश का इजहार करती रही कि उनके फौज और एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल होने चाहिए ताकि दोनों के दरमियान तल्ख माहौल को खत्म किया जाए। बार बार इमरान खान भी शिकायत करते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। भाई इमरान खान ने एक ही बात की थी उस वक्त भी, आज भी। ये जो तासर आप दे रहे हैं ना कि जैसे इमरान खान तरला मेहनत करता रहा है, वो तो आज भी वही बात कर रहा है कि भाई अपने आईनी रोल के अंदर वापस चले जाओ। जो भी है, उस वक्त भी वो कहता था कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने दो और आप न्यूट्रल हो जाओ, ये बात उसने कल भी की है। तो आप ऐसे ना करें कि फौज से कोई फेवर लेने के लिए इमरान खान ने ये कोई मिन्नत तरले करता रहा, नहीं, ये आज भी वो यही बात कर रहा है जो 10 महीने या 2 साल पहले कर रहा था। लेकिन आपने न्यूट्रल के ड्रामे रचाए यहाँ पे अखबारों के अंदर, टीवियों के अंदर, कि जी न्यूट्रल हो गए, और फिर आज 10 महीने हो गए, 9 महीने, आपने न्यूट्रल का नाम लेना छोड़ दिया है। क्यों? आपको भी पता है कोई इस मुल्क में न्यूट्रल नहीं है। तो माहौल खराब हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ये सारा जो है वो वर्किंग रिलेशन, दहशत गर्दी और सारे मामलात, अब ऐसे में फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस खलीज में कमी और खात्मे की बात मैं कर रहा हूँ,
اور جو عمران خان اور تحریک انصاف خود بھی چاہتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ خان صاحب کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، وہ نہ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں اور نہ اپنی زبان ان کو کوئی کنٹرول ہے. اسی غصے اور ایسی باتوں سے ان کو اس حال پر پہنچا دیا ہے. جو باتیں انہوں نے گزشتہ روز کی اور جو اخبارات میں شائع بھی ہوئی، انہیں پڑھ کر عمران خان کی اپنی خواہش کو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، بار بار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی اپنی ہی خواہش. اندازہ کر لیں بھائی خواہش کیا ہے؟ بھائی ایک ہی خواہش ہے کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، آپ نیوٹرل ہو کے جو آپ کو آئین نے ذمہ داری دی ہے وہ ادا کریں. اب اس میں منت ترلے والی تو بات کوئی نہیں ہے، یہ تو سیدھا کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی ڈیوٹی کرو. تو یہ اس کو تاثر دے رہا ہے یہ جنرل باجوہ، اور پرانی باتیں بھی اس نے ساری کی. عمران خان اپنے آپ اور اہلیہ کو جیل کی سلاخوں سے باہر لا سکیں، اس دوران اپنی پارٹی کی قیادت اور ذمہ داروں کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کوشش کرنے دیں. خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور بہتر ہے کہ آپ تھوڑا عرصہ یا تو خاموش ہو جائیں. مہربانی آپ کی منت ترلا کر رہا ہے جی انصار عباسی. خان صاحب اب آپ مان جائیں جناب. تو یہ ایک ٹاؤٹ قسم کی صحافت جو ہے وہ آئی، لیکن عمران خان چونکہ جھکا نہیں، اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے، اس نے بیرون ملک جانے کی سودے بازی نہیں کی، وہ ڈٹا ہوا ہے، قوم اس کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے. اب یہ ڈنڈے کے زور پہ 6 مہینے گزارے، 2 سال گزارے، 1 سال گزارے، بالآخر عوام اور آئین کے سامنے تو سرنڈر کرنا پڑے گا. زرداری اور شریف مافیا کو اپنے سیاسی انجام کو پہنچنا پڑے گا. تو یہ اصل جو ہے وہ معاملہ ہے، اور یہاں یہ اصل ایک نئی جنگ ہے. دونوں طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے آپ معافی مانگیں. تو اب تو تحریک انصاف کی طرف سے بھی آ گئی ہے بھائی معافی آپ مانگو، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے آپ نے بیسیکلی 9 مئی سانے کا آغاز کیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.